इस कड़कड़ाती ठंड में अगर आपने ये गर्मा गर्म बनाकर नहीं खाया तो क्या खाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इस कड़कड़ाती ठंड की एक नई रेसिपी, गर्मा गर्म रेसिपी आपके लिए। तो चलिए, एक परात लेकर उसमें मैंने नॉर्मल मक्के का आटा डाला है। ये 500 ग्राम मक्के का आटा है, इसे मैंने परात में डाल दिया है। आप अपने मेंबर के हिसाब से आटा ले सकते हो। 1 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन की डाली है, 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं। आधी चम्मच मैंने नमक स्वाद के अनुसार डाला है और 1/4 चम्मच मीठा सोडा डाला है और 2 चम्मच इसमें देसी घी डाला है मोयन के लिए। अब हाथ से मोयन को सारे आटे में अच्छी तरह से मिलाकर और लम्स फ्री कर लेते हैं। देखिए, पूरा मोयन मिल चुका है। अब गुनगुने पानी से आटा लगा लेते हैं। जैसे मक्के की रोटी बनाते हैं, सेम उसी तरह से आटा लगाकर तैयार करना है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है और आटे को गूंथते रहना है। देखिए, आटे को अच्छी तरह गूंथ लिया है। इसमें लोच नहीं होता। मैं हल्दी डालना भूल गई, इसलिए आधी चम्मच हल्दी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर हल्दी को भी आटे में अच्छी तरह से मिला देती हूँ। और देखिए, मसल के हल्दी को आटे में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हल्दी डालना कोई कंपलसरी नहीं है, पर इससे कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हल्दी डाल लेना। और वैसे भी सर्दियों में हल्दी अच्छी रहती है, इसलिए मैंने हल्दी डालकर और अच्छी तरह से आटे को गूंथ कर तैयार कर लिया है, जो आप देख सकते हो। अब आटे को एक जगह इकट्ठा करके इसके ऊपर थोड़ा पानी लगाकर हाथ से अच्छी तरह से पानी लगा देना है और ढक्कन लगाकर रेस्ट पे रख देते हैं। जब तक आटा फूल रहा है, गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उसमें कढ़ाई रखते हैं पानी डालकर और इस पे एक दूध वाली बड़ी जाली रखते हैं। ये हम देसी स्टीमर तैयार कर रहे हैं और इसके ढक्कन लगाकर बॉयल होने तक वेट करते हैं। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं, आटा अच्छी तरह से फूल चुका है। अब आटे को हाथ से मसल कर चिकना कर लिया है। देखिए, अब इस आटे में से लोइयाँ तोड़ लेते हैं। लोइयाँ मैं मीडियम साइज़ की तोड़ रही हूँ, आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कोई भी साइज़ ले सकते हो। मक्के के आटे में विटामिन ए, बी, ई और कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम और पोटेशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कड़कड़ाती ठंड में मक्के का आटा इम्यूनिटी को बूस्ट करने और दिल को हेल्दी बनाए रखने में भी बहुत मदद करता है। और देखिए, मैं लोइयाँ बनाकर और बीच में से अंगूठे से दबाकर और इस तरह से सारी लोइयों को तैयार करके मैंने रख लिया है, जो आप देख सकते हो। स्टीमर भी तैयार हो गया। प्लेट को हटाते हैं और स्टीमर में रखी हुई जाली के ऊपर और ये जो हमने मक्के के बाफले बनाए हैं, ये इनके ऊपर रखते जाते हैं और ये स्टीम में हम पकाएंगे। करीबन इसे 35 से 40 मिनट के बाद चेक करते हैं। 40 मिनट हो गई हैं। अब नाइफ की हेल्प से इन बाफलों को चेक करते हैं। तो आप देखिए, नाइफ एकदम क्लीन आ रहा है, यानी बाफले एकदम पककर तैयार हो गए हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और बाफलों को 1 बाय 1 एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये बहुत गर्म है, सावधानी से हटाना है। स्टीमर में से सारे बाफलों को निकाल कर मैंने एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिया है। और देखिए, अभी ये बाफले गुनगुने हैं। अब इन बाफलों को और भी टेस्टी बनाने के लिए इन्हें तंदूर में भूनेंगे। तो उसके लिए देसी तंदूर तैयार करते हैं। तो आप देखिए, मैंने एक कढ़ाई रखी है गैस की फ्लेम ऑन करके और कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाला है और अब घी के अंदर इन बाफलों को रख देते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम कम करना है और देखिए, सारे बाफलों को अच्छी तरह से मैंने कढ़ाई में सेट कर दिया। अब ढक्कन लगाकर और इन्हें 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो देखिए, 5 मिनट के बाद एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें पलटकर और वापस ढक्कन लगाकर और 2 चम्मच घी डालकर और इन्हें ढककर दोबारा गैस की फ्लेम को मीडियम करके अच्छी तरह से इन्हें पकाते हैं।
वैसे तो बाफले ऑलरेडी पके हुए हैं, कच्चे नहीं हैं, लेकिन ये प्रोसेस करने से बाफले और भी टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो आप देखिए 20 मिनट के बाद बाफले गोल्डन ब्राउन कलर के चारों तरफ से हो गए हैं, यानी आज के हमारे देसी तंदूर और देसी स्टीमर में बने हुए और मक्के के बाफले तैयार हो गए हैं। अब इन्हें चिमटे की हेल्प से निकाल लेते हैं। मैं बीच बीच में हाथ यूज़ कर रही हूँ, आप मत करना क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं, मुझे तो आदत पड़ी हुई है। और देखिए सारे बाफलों को मैंने निकाल कर एक परात में रख लिया है। देखिए कितने क्रंची, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रंची, फुले फुले टेस्टी मक्के के आटे के बाफले बनकर तैयार हो गए हैं। अब देखिए एक कपड़े पे रखकर मैं इन बाफलों को हल्का सा तोड़ती हूँ और अब इन्हें आपको चेक करवाती हूँ। देखिए बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट और टेस्टी। और अब घी से इन्हें लबालब कर लेते हैं। तो देखिए ये गर्मा गर्म बाफले इस कड़कड़ाती ठंड में आप कढ़ी के साथ, दाल के साथ, चटनी के साथ या कोई भी सूप के साथ बनाकर खा सकते हो। तो देखिए कितने टेस्टी और शानदार बाफले बनकर तैयार हुए हैं। तो लीजिए आज आपके लिए मैंने बनाए हैं मक्के के बाफले, जो देसी स्टीमर और देसी तंदूर में कढ़ी के साथ बनाकर मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तब भी मुझे कमेंट करके बताना। अगर नहीं आई है पसंद तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने सजेशन देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इन बाफलों की रेसिपी बनाना देसी तरीके से कितना आसान है। तो आप भी इन बाफलों को गर्मा गर्म कढ़ी या दाल के साथ बनाइए, खाइए और अपने परिवार और घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। इन बाफलों को बनाने के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम स्टीमर में जाली को रखते हैं तो उसको पहले से ही ग्रीस करके रखना है ताकि बाफले उस पर चिपके नहीं। और जो बाफले बनाने के लिए आप आटा लेते हो वो आटा आपको नॉर्मल मक्के की रोटी बनाने वाला ही आटा लेकर तैयार करना है, ज़्यादा मोटा आटा नहीं तैयार करना। और आप जो इसमें मोयन डालते हो, जो मैंने आपको मेज़रमेंट बताया है 500 ग्राम में 2 चम्मच, बस उतना ही डालना है। अगर ज़्यादा मोयन आपने इसमें डाल दिया तो ये बाफले बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और अपने आप ही टूटने लग जाएंगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके भी टेस्टी और शानदार मक्के के बाफले बनकर तैयार होंगे। जब बाफलों को स्टीम करते हैं उस वक्त भी गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, गैस की फ्लेम को तेज़ नहीं करना। और जब बाफलों को हम पकाते हैं या तंदूर में सेकते हैं उस वक्त भी हमें गैस की फ्लेम को एकदम लो करके ही पकाना है। बाफलों को और भी टेस्टी बनाने के लिए आप 500 ग्राम मक्के के आटे में 3 से 4 चम्मच बेसन मिला लेना, उससे और भी टेस्टी बाफले बनकर तैयार होंगे। तो आपने देखा कितने आसान और इजी तरीके से बाफले बनकर घर पर तैयार होते हैं, तो फिर क्यों मार्केट से लाना और खाना। तो आप भी अपने घर पे इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में इन बाफलों को बनाइए, खाइए। अब मैं आपको इन बाफलों को तोड़कर इनका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। तो देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी बाफले बनकर तैयार हुए हैं। तो लीजिए आप भी कढ़ी के साथ टेस्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में एक और यूनिक और डिफरेंट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।